स्वागतम हरि स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण हरे स्वागतम कृष्ण बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज गर्भ की स्तुति की और फिर देवकी की स्तुति की, क्योंकि उनके गर्भ में भगवान आए। अच्छा, ये रामायणी कथाकार कहते हैं कि भगवान नहीं होता, अवतार होता, गर्भ में नहीं आते। कहते कि नहीं कहते? आप लोग भी यही जानते हो। भगवान गर्भ में, जैसा हमारा प्रारब्ध है वैसे कुल में, खानदान में, माता पिता के बीच में हमने जन्म लिया। हमारा शरीर सुंदर, गोरा, काला, मोटा, पतला जैसा भी हमको मिला है वो कैसा मिला है? अपने प्रारब्ध से मिला है। भगवान का कोई प्रारब्ध नहीं होता। हम इस संसार में सुख और दुख भोगने के लिए आए हैं, प्रारब्ध भोगने के लिए आए हैं, परंतु भगवान इस संसार में सुख दुख भोगने के लिए, प्रारब्ध भोगने के लिए नहीं आते। फिर किसके प्रारब्ध ऐसे आते हैं? तो देवता कहते हैं प्रभु आप हमारे भाग्य से जन्मे हैं, हमारे प्रारब्ध से जन्मे हैं, हमारे प्रारब्ध के कारण आपका जन्म हुआ है, आपके प्रारब्ध के कारण आपका जन्म नहीं हुआ है। यहाँ लिखा है दृष्ट्याम, हे अम्बो, हे माता, हमारे दृष्टिया माने प्रारब्ध है न, दृष्ट्याम ते कुक्षिगतः परात्मा नंसेन साक्षात भगवान भवाय नः। ये कल्याण करने के लिए साक्षात भगवान आपके कुक्षिगत हुए हैं, आपके पेट में। माँ भूत भयम भोजपते मुमूर्षोर, अब तुम डरो मत, वो मरने वाला है कंस, मरने वाला कल जाएगा, उस कंस से भयभीत मत हो, भय को छोड़ दो। गोप्ता ये दूना भविता तबात्मजा, तुम्हारा जो पुत्र होगा वो केवल आपका रक्षक नहीं, सभी गोप यादवों का रक्षक होगा, सभी की रक्षा करने वाला होगा। ऐसी स्तुति की और ब्रह्मा, शंकर, सभी देवगण अपने अपने लोगों को चले गए। अब सुंदर शुभ मुहूर्त आया, काल परम शोभन हो गया। काल शोभन होता है क्या? काल तो कराल होता, बकराल होता है, परंतु भगवान का जन्म होना है इसलिए काल भी शोभन हो गया, सुहावना हो गया। महाराज सारे ग्रह नक्षत्र तारागण सब शांत हो गए, दशाएं प्रसन्न हो गई, आकाश निर्मल हो गया। जबकि भादों का महीना है भैया, और भादों में तो बादल छाए रहते हैं, पर कृष्ण का जब जन्म होना है तो महाराज बादल सब छिन्न भिन्न हो गए, आकाश में तारागण उदित हो गए और पृथ्वी मंगलमयी हो गई। नदियों का जल एकदम स्वच्छ निर्मल हो गया। जबकि भादों के महीने में नदियों का जल मटमैला होता है, परंतु सारा का सारा जल प्रसन्न हो गया और सारे सरोवर और जलाशय सबका जल स्वच्छ हो गया। रात्रि में पक्षी चहकने लगे, जबकि रात में पक्षी सोते हैं। भादों का महीना है, आधी रात है, पक्षियों को सोना चाहिए, परंतु महाराज पक्षी चहकने लगे, कलरव करने लगे, भौरे गुंजार करने लगे, शीतल मंद सुगंध वायु बहने लगी। अग्नियां जो कंस के अत्याचार से यज्ञशाला में ब्राह्मणों की बुझ चुकी थी, वो अपने आप यज्ञशाला की अग्नि प्रज्वलित हो गई और सबके मन प्रसन्न हो गए साधुओं के। जब भगवान का जन्म हुआ तो महाराज आकाश में दुंदुभियां बनने लगी, किन्नर कान करने लगे, सिद्ध चाण स्तुति करने लगे, विद्याधर और अप्सराएं नाच करने लगी और देवता आकाश से पुष्पों की वृष्टि करने लगे, मंद मंद मेघ बरसने लगे, गरजने लगे। और भादों का महीना है, अष्टमी तिथि है, कृष्ण पक्ष है और ठीक आधी रात को
भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने देवकी रूपी पूर्व दिशा से जन्म लिया। बोलो कृष्ण भगवान की, बाल कृष्ण लाल की। अब भगवान का जन्म हो गया और जैसे ही जन्म हुआ महाराज, और देवकी ने देखा बड़ा अद्भुत बालक है। कैसा अद्भुत बालक है? उन्हें प्रसव वेदना नहीं हुई। जैसे भगवान आए तो उन्होंने देखा बड़ा अद्भुत है, 4 भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, श्रीवत्स का चिन्ह है, गले में कौस्तुभ मणि है, पीतांबर धारण किए हुए, वैदूर्य मणि है, कानों में कुंडल है, सिर पर मुकुट है। और महाराज वसुदेव ऐच्छित विरोचमानम, इतने सुंदर स्वरूप को वसुदेव जी ने देखा। इस रूप को देखा तो महाराज उन्होंने कहा, विदितोषि भगवान साक्षात पुरुषः प्रकृते परः। वसुदेव जी ने कहा स्तुति करते हुए, मैं आपको पहचान गया, आप साक्षात नारायण हैं। मैं बहुत बढ़िया स्तुति की यहाँ पर भगवान के जो निर्गुण निराकार स्वरूप है, वास्तविक स्वरूप है, तत्व स्वरूप है, उसका विवेचन तात्विक किया उन्होंने। अब महाराज देवकी ने कहा, माता की बात को सुनकर के वो भगवान सर्वव्यापक सर्वांतरात्मा साक्षात विष्णु, अरे फिर क्या होगा? भगवान ने अपना चरण लटकाया, धीरे से यमुना के जल से स्पर्श करा, नहीं लगी यदुराई के यमुना जी वही तरुआ के तरह लो, तरुआ के नीचे छल छल करके। कुछ लोगों को कहता है कि यमुना जी नीचे क्यों बहने लगी? अरे लगाओ 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 लगाओ। अबे नहीं, वो जब लेके चले जाओ लगाना। अरे डोरी के मारे माल्ट हो गई तो। अरे कुछ नहीं होगा। मैं तुम कहाँ गए? रफ्सुदम कहाँ गए? कहाँ है? मिल गई। तो खड़ो पन्नी सुबह दे देता हूँ ना सभी को। ब्राह्मणों ने स्नान कराया, जात कर्म संस्कार करवाए और सब नगरवासी क्षेत्रवासी सब इकट्ठे हो गए। बाबानंद ने बहुत दान किया, यहाँ पर उसकी चर्चा कल करेंगे हम। और सब पुलकित हो रहे हैं और गा रहे हैं। और देव